पहली कार्यशाला जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी सम्मानित वैद्यजन, मैं तो ही कर सकता हूँ, डॉक्टर हैं। जब इतने विस्तार नहीं हो पाया था तो लोग वही डॉक्टर ही थे गांव के, तो इससे हमारे इस कार्यशाला में आए हुए सभी सम्मानित वैद्यजन और मंच पर इस कार्यशाला के विशेष रूप से जिनका विभाग भी है, सामान्य विकास मकान जी, जो छत्तीसगढ़ आदिवासी जनजाति स्वास्थ्य परंपरा और औषधि उत्पादक बोर्ड के अध्यक्ष हैं, जिनका विस्तृत मार्गदर्शन आपने सुना है। और हमारे इस बीच में इस यूनिवर्सिटी के पूर्व सचिव सम्मानित पात्रा जी, सम्मानित राव साहब और मंच पर सम्मानित सिन्हा जी, हमारे सामने सम्मानित चतुर्वेदी साहब, सम्मानित प्रभाष सिंह धुंगल जी, जिनका मार्गदर्शन अभी सेकंड सत्र में होना है या फर्स्ट सत्र में होना है, और मेरे सभी सम्मानित इस यूनिवर्सिटी के सम्मानित अधिकारीगण, भाइयों बहनों, मीडिया के साथियों, यह कार्यशाला हम लोगों के लिए एक मार्गदर्शन का काम होगा। हमारे बहुत सारे पुराने लोगों ने अपने अपने गांव में पारंपरिक औषधियों के माध्यम से कितने लोगों का जीवन उन्होंने बचाया है, उसका जीता जाता उदाहरण मैं भी हूं। मुझे महसूस हो रहा है, मैं जब तीसरी पढ़ रहा था तो मैं बहुत बीमार था। अचानक मेरे शरीर में सूजन आ गया, पेट जो है बढ़ गया था, बड़ा सा हो गया था। 2 महीना में बीमार था, वहां पर डॉक्टर का अभाव था, और अभाव ही नहीं, बहुत ही दुर्गम उस जमाने में न आवागमन न आसपास में कोई हॉस्पिटल, सिंहर, बीगापुर, सूरजपुर, जो उस समय आवागमन विहीन क्षेत्र मान सकते हैं, न बस था न सुविधाएं थी। तो गांव में बहुत सारे हमारे वैद्य हुआ करते हैं और देवार भी हुआ करते हैं। बहुत से लोग आज भी देवार को पूजा पाठ के माध्यम से अपने गांव में बीमारियों को ठीक करने का प्रयास करते हैं, मंत्रों के माध्यम से, और वैद्य भी जड़ी बूटियों के माध्यम से बहुत सी बीमारियों का इलाज आज भी कर रहे हैं, पहले तो करते ही थे। तो मुझे एक जड़ी बूटी के माध्यम से मैंने कहा, मेरा नाना भी देवार था और वैद्य भी था, आज वो नहीं है, 105 साल में उनका डेथ हुआ। तो मुझे याद आया मुझे इस कार्यशाला में आने के बाद कि वास्तव में पुराने लोगों में बहुत बड़ा उनके पास विधा, उनके पास ज्ञान था, जो प्राकृतिक चीजों को संग्रहित करके, उनको पता नहीं पुराने लोग हैं, उनको कई साथियों का या कुछ से लोगों का ज्ञान पैदा हुआ होगा, जो पारंपरिक दवाओं का संग्रहित जंगली जड़ी बूटियों के माध्यम से बीमारियों के इलाज करते थे। मैं उससे ठीक हूँ। मैंने कहा ना, 2 महीना में बीमार था, कोई दवा नहीं, कोई टैबलेट नहीं, हम तो टैबलेट डालते नहीं तो चौथी पढ़े क्या टैबलेट है, क्या डॉक्टर है, कोई डॉक्टर नहीं, के गाँव में कोई सिस्टम ही नहीं। तो आप समझ सकते हो कि प्राकृतिक चीजों की कितने बड़ा भूमिका है, महत्व है। तो इस कार्यशाला में हमें संग्रहित करने की जरूरत है, संरक्षित करने की जरूरत है। उन आयुर्वेदिक दवा तो बहुत से लोग, डॉक्टर बहुत बन गए, आज गांव गांव में डॉक्टर देखने मिला है। हमारे क्षेत्र में तो गांव गांव में झोला छाप डॉक्टर बहुत से बंगाल से आ गए हैं, कलकत्ता से आ गए हैं, झांसी लोग, लंदन लोग, इधर भी होगा। हमारे लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन बाहर से लोग आकर के गाँव गाँव में फैले हुए हैं।
तो हमें हमारे जो वैध लोग हैं, जिस तरह हमारे कुलपति जी या हमारे वहाँ साहब जो मार्गदर्शन दिए हैं, हमें पहचानने की जरूरत है। हमें अपने दवाओं को संरक्षित करने की जरूरत है और हर गांव में हमारे पास हैं, वैद्य हैं, हमें उन्हें पहचान करके उनके पुराने लोग हैं, उनके जो नए पीढ़ी के लोग हैं, गांव में जहाँ भी दवाओं को संग्रहित है, जंगल बचाने की भी जरूरत है। लखन साहब जो बात की है, वास्तव में हम लोग महुआ के क्षेत्र में, जहाँ हर नगरीय क्षेत्र में महुआ के पेड़ हैं, हम लोग तत्कालिक लाभ लेने के लिए बहुत लोग इस औषधियों को आग जला करके समाप्त कर दे रहे हैं, क्योंकि जानकारी का अभाव है। तो हम सबका दायित्व है कि अब हमें वनों को ही बचाएं, प्रकृति को संजोएं, प्रकृति को भी संरक्षण करें और संस्कृति को भी संरक्षण करें, क्योंकि हमारा प्रकृति और संस्कृति दोनों को बचाए रखने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ हमारा बहुत ही सांस्कृतिक प्रदेश, जरूर हमारा नक्सल समस्या के कारण हमारा पूर्वी भाग, उत्तरी भाग में सरगुजा संभाग और दक्षिण भाग में बस्तर संभाग दोनों काफी नक्सलियों से प्रभावित चल रहा है। लेकिन आज धीरे धीरे 2026 का जो लक्ष्य हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृहमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि हम 2026 मार्च तक समाप्त करेंगे नक्सलवाद को, इस दिशा में हमें सबको जागरूक होने की भी जरूरत है। क्योंकि हमारा वनांचल क्षेत्र जो सरगुजा बस्तर संभाग है, वनों में जंगल है, वनों को हम बचाए भी रखना है, वनों में हमारे औषधि है। उन औषधियों को पहचानने के लिए भी हमें सबको एक ट्रेनिंग देने की जरूरत है। गाँव में जो बच्चे हैं, नए पीढ़ी के लोग हैं, और मुझे तो लगता है कि हमको गार्डन बनाने की भी जरूरत है, क्योंकि जंगल हमारा सब जगह औषधि का नहीं, पर जो जानते हैं कौन सी दवा, कौन सा पेड़ है, ऐसे पेड़ों को भी पहचान करके हमको गार्डन बनाने की जरूरत है, इम्प्लीमेंटेशन की भी जरूरत है। इस दिशा में हमको सब शासन प्रशासन, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, शासन चाहती है कि हम ऐसे बहुमूल्य वृक्षों को, बहुमूल्य दवाओं को हम संग्रहित करें। जब तक हम पहचान नहीं कर पाएंगे तो हम उसका लाभ रोज को नहीं मिल पाएगा। इसलिए आज जरूरत है हमें इस कार्यशाला में कि हम अपने जिस क्षेत्र से आए हैं, सरगुजा संभाग से भी आए हैं, बस्तर संभाग से भी, रायपुर बिलासपुर संभाग से भी महत्वपूर्ण लोग आए हुए हैं, जो वैद्य है, मैंने डॉक्टर है, तो महत्वपूर्ण लोग आए हुए हैं। और एक बहुत आप लोगों का भी मार्गदर्शन, आपके भी कितने बीमारियों का इलाज आपने किया होगा, उसका भी आपको द्वारा मार्गदर्शन मिलेगा। शायद आप एक दूसरे की बातों को समझेंगे कि हमारे सरगुजा संभाग में कौन कौन सी दवाओं का प्रचलन है। जैसे डॉक्टर के पास बहुत से लोग आते हैं, एजेंट लोग, ये दवा, बहुत सारी दवाओं का जो आता है ना, एजेंट लोग आकर के दवा बेचते हैं, तो इससे पता चलता है कि कौन कौन सी बीमारी, कौन कौन सा दवा का उपयोग कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है। इसलिए आज ये सरगुजा वाले कौन कौन सा उपयोग करते हैं, बीच वाले या बस्तर के क्षेत्र के लोग, सबके पास अपनी अपनी विधा है कि कैंसर में कौन सी दवा का उपयोग हो सकता है, मलेरिया बुखार में कौन सा उपयोग किया करते हैं, या हैजा फैल रहा है। पहले पिछले समय में हैजा बहुत फैलता था, उल्टी दस्त बहुत होता था, गाँव में हैजा से लोग बहुत मर जाते थे। तो उस समय कैसे किस दवाओं से हम लोग ठीक हो सकते हैं, इसका भी आप लोग चर्चा करेंगे जरूर, मुझे जो विश्वास है। तो आज तो हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही धान का कटोरा है, हम उसे धान का खेती करके एक लंबा अनुभव है, लेकिन मेरा जो मानना है कि हमारा धान का कटोरा ही न रहे, हमें इसको और किसी आगे प्रकृति के साथ साथ हमें यहाँ के औषधि खेती भी करें, आधुनिक खेती की ओर भी नए सिस्टम से आगे खेती करें। नहीं तो हमारा धान के कटोरा, हम कहीं न कहीं धान तो खेती आज नए सिरे से खेती हो रहा है, लेकिन हम लोग कहीं न कहीं एक हमारे पुराने पद्धति को भी हम छोड़ते जा रहे हैं। हम जो है रासायनिक खादों के माध्यम से जो है बहुत सारी खेती का उपयोग कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि जितनी दवाएं आज हम उपयोग कर रहे हैं, इतनी बीमारियों का जो, जैसा मैं सुनता हूँ कि रासायनिक खादों के उपयोग के कारण हमारी धरती माँ का भी कहीं न कहीं दूषित हो रहा है, उपजाऊ शक्ति कम हो रहा है, उपजाऊ घट रहा है, रासायनिक खाद का उपयोग हम बढ़ रहा है। तो हमें कहीं न कहीं पुराने पद्धति को फिर से अपनाना पड़ेगा, फिर से हमें जैविक खेती की ओर, जैसे पुराने समय में हमारे गाँव में सबके पास गाय हुआ करता था, और आज हम देख रहे हैं कि सबके पास ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर सबके पास हो गए, 2-2 ट्रैक्टर हो गए, बड़े बड़े किसानों के पास नए तरीके से खेती तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे एक तरफ रासायनिक खेती का धुआंधार उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण कहीं न कहीं हमारा पानी भी दूषित हो रहा है और धरती भी दूषित हो रहा है। मुझे ऐसा मानना है, ऐसे तो वैज्ञानिक लोग बैठे हैं,
आप लोग बता सकते हैं। ऐसे डॉक्टरी क्षेत्र में जिस तरह आप लोग एक अच्छा मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसी तरह कृषि के क्षेत्र में भी हमें चिंता करने की जरूरत है। तभी हमारा यह स्वस्थ शरीर ठीक हो सकेगा, हमारा प्रदेश और देश राष्ट्र स्वस्थ रह सकता है। माननीय मोदी जी की जो कल्पना है, हम 2047 तक आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। इसके लिए सबके पास हुनर हो, सबके पास कला कौशल हो और सबको अपने हाथों में हुनर के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा इस छत्तीसगढ़ आगे बढ़ सकता है, तभी हमारे देश के नौजवान सभी समाज के लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा दायित्व है कि हमें हर क्षेत्र को अपने आप को आत्मविश्वास के साथ काम करने की जरूरत है। आज शासन प्रशासन के माध्यम से बहुत सारी योजनाएं, आज लोग पढ़ लिख करके मैं देखता हूँ एक लाख 100 बीमा, एक पद कहीं गाँव में कोई आंगनबाड़ी का वैकेंसी खुला या शिक्षक के क्षेत्र में भर्ती होती है, इतने लोग फार्म भर रहे हैं, लाखों लाख तो हर साल मैट्रिक BA MSc सब पढ़ रहे हैं, लेकिन पद तो सीमित है। पद की सीमाएं के कारण जो है सब लोग अपने आप को फार्म भर के रोजगार महसूस करते हैं। और इसलिए माननीय मोदी जी क्या करना है, आत्मनिर्भर बनिए, स्वदेशी अपनाइए, योग अपनाइए। अभी योग दिवस आ रहा है ना, करो योग रहो निरोग का, इसलिए हमारा है ना, करो योग रहो निरोग, यानी ये भी एक औषधि है, ये भी योग का एक बहुत बड़ा महत्व है। पुराने समय में हमारे जो विद्वान थे, ये शायद योग के माध्यम से अपने आप को शरीर को ठीक किया करते थे। और आज भी है, जो लोग डेली योग का उपयोग कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो परिश्रम करते हैं। ऐसे हमारे कृषि के लिए तो कोई मॉर्निंग वॉक की जरूरत नहीं होता है। हमारे किसान बहुत मेहनत करता है, शरीर से अपना मेहनत करके अपने व्यायाम खुद को कर लेता है, तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हमको नए सिरे से आगे बढ़ना भी है, छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाना है। और इस कार्यशाला में बहुत सारे हमारे विद्वान लोग आए हैं, बैल गुना विद्वान, इसलिए आपके मार्गदर्शन, आपके अनुभव का लाभ हम एक दूसरे का साझा करेंगे। तो मुझे लगता है कि हमारा छत्तीसगढ़ में जो वैद्य लोग हैं उनकी भी महत्ता बढ़ेगा, और आपके उत्तराधिकारी जो भविष्य में होंगे, जो हमारे जो भविष्य बच्चे हैं, उनको भी आपके वैद्य का अनुभव का लाभ मिलेगा। इसलिए आपकी इस अवसर पर मैं आप सबको मैं से स्वागत करते हुए और आपको नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।